नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर री एग्जाम 2023-24 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का यूनिट 2 संप्रेषण का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो विद्यार्थी आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 103 का, आगरा यूनिवर्सिटी में यह 104 है, ठीक है। तो जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर का BD 104 का री एग्जाम 2023-24 देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह में बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2023-24 का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात संपूर्ण या फिर पाठ्यक्रम में भाषा, संपूर्ण नहीं है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यूनिट 2 संप्रेषण कम्युनिकेशन। यदि आप लोग जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, देखेंगे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 103 दिया है। इस जगह पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, और जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया हुआ है। उस जगह पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो आपको, सभी पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके परिचित में बीएड कर रहे हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, तो आप लोग ध्यान रखना, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 104 के लिए महत्वपूर्ण है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए BD 103 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं A शिक्षक, B छात्र, C A B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं, सही जवाब हो जाएगा C A B दोनों। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोग नहीं है। ए शिक्षण के लक्ष्य, B शिक्षक निर्मित सामग्री, C प्रश्नों के प्रकार, D पाठ्यपुस्तक का प्रकरण। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा B शिक्षक निर्मित सामग्री। अगला प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है A इंडोसेट, B इनसेट, B C इनसेट, C D एस्टेड U। तो शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है, सही जवाब हो जाएगा A इडुसेट। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के माध्यम है A दृश्य, B श्रवण, C बहुमाध्यम, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D संप्रेषण के माध्यम है तो दृश्य, श्रवण, बहुमाध्यम, सभी। अगला प्रश्न है, साइट क्या है A टीवी चैनल, B उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, C A B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो साइट क्या है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, B उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। साइट मतलब होता है सैटेलाइट इंट्रोडक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स। तो सैटेलाइट इंट्रोडक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स एक प्रायोगिक उपग्रह संचार प्रयोजन है, जिसकी शुरुआत भारत में 1975 में हुई थी।
अगला प्रश्न है, संदेश प्राप्त करने वाला कहलाता है। ए प्रेषक, बी संप्रेषण प्राप्तकर्ता, सी माध्यम, डी संदेश। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी संप्रेषण प्राप्तकर्ता। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके परिचित में बीएड कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, निवेदन है आप लोगों से। प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। ए पत्र लेखन, बी उपन्यास लेखन, सी निबंध लेखन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। लिखित अभिव्यक्ति के साधन चाहे पत्र लेखन है, उपन्यास, निबंध सभी हैं। अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेयर से तात्पर्य है। ए भेजना, बी बांटना, सी प्रस्तुत करना, डी त्याग करना। सही जवाब हो जाएगा बी बांटना। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। ए स्रोत, बी भाषा, सी संदेश, डी माध्यम। सही जवाब हो जाएगा बी भाषा, बाकी स्रोत, संदेश, माध्यम है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्व कौन कौन से हैं? प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता और माध्यम। अगला प्रश्न है, संप्रेषण परस्पर व्यवहार की मनोदशा में विचारों और भावों की साझेदारी है, या किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा ए एडगर डेल ने। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के सेवन सी किसने प्रस्तुत किए? ए गिस्ट, बी हॉलैंड, सी फ्रांसिस जेवर्जिन, डी रॉबर्ट गोवर। सही जवाब हो जाए, ध्यान रखना, इसमें संप्रेषण के 7 सी किसने प्रस्तुत किए? तो इसमें से कोई नहीं है, जो प्रस्तुत किए थे वो कटलिप और सेंटर थे। तो उम्मीद है कि जब महेंद्र प्रताप सिंह अगर पूछेगा दोबारा तो इसे ठीक करके देगा, ठीक है। तो संप्रेषण के 7 सी किसने प्रस्तुत किए थे? तो कटलिप और सेंटर, इस पॉइंट को ध्यान रखना, कटलिप और सेंटर ने प्रस्तुत किए थे। संप्रेषण की विशेषता कौन सी नहीं है? ए द्विध्रुवी प्रक्रिया, बी आमने सामने की प्रक्रिया, सी समायोचित, सी अस्पष्ट। सही जवाब हो जाएगा डी अस्पष्ट जो है ये संप्रेषण की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? ए ध्वनि, बी शारीरिक भाषा, सी लिखित संदेश, डी प्रतीक। सही जवाब हो जाएगा सी लिखित संदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक ग्रहणकर्ता से संबंधित नहीं है? ए बुद्धि, बी आय एवं लिंग, सी प्रेरणा, डी शुद्धता। तो निम्न में से कौन सा कारक ग्रहणकर्ता से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 14 का, बी आयु एवं लिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ है? ए शीघ्र संप्रेषण, बी अधिक प्रभावपूर्ण, सी अविलंब प्रतिपुष्टि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया, हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल भी कर चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा सी फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अगर क्लास में कई बच्चे हैं, उसमें कहा जाए फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, तो जो जिस क्लास में मान लीजिए दूर दूर के बच्चे हैं तो अपनी भाषा में लिखेंगे, ठीक है, कोई संस्कृत में, कोई अंग्रेजी में, कोई हिंदी में। तो ये बहुभाषिकता को पोषित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संदेश वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तत्वों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं, या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए रडफील्ड का। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के माध्यम है। ए श्रवण माध्यम, बी दृश्य माध्यम, सी बहु माध्यम, सी डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए विषय संबंधी अस्पष्टता, बी शारीरिक असुविधा, सी शोर, डी स्रोत या प्रेषक। तो कक्षा संबंधी संप्रेषण का बाधक तत्व निम्न से कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 19 का, डी स्रोत या प्रेषक ये नहीं है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है। सही जवाब हो जाएगा 20 का, डी ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? ए खराब स्वास्थ्य, बी
अदृश्यता सी, पूर्व अधिगम डी, शोर। सही जवाब हो जाएगा सी, पूर्व अधिगम अर्थात शोर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान का 21 का सी, पूर्व अधिगम। ठीक है, ये नहीं है, लेकिन खराब स्वास्थ्य, अदृश्यता और शोर ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं ए, ध्यान न दे सकना बी, जरूरत से अधिक चिंताएं सी, अपूर्ण जिज्ञासाएं डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है। तो सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, संकेतिक संप्रेषण। महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यूनिट 2 से, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। जो भी समय बचा हुआ है, अगर बुक है तो बुक पढ़िए, नहीं है तो मॉडल पेपर पढ़िए और अपने प्रैक्टिस सेट हल करिए। निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो आप लोग जुड़े रहें, आप लोगों के बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या जो भी लोग हैं, क्योंकि व्यू कम आता है तो फिर निराशा होती है। तो आप लोग प्लीज़ निवेदन है कि वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड बीएड कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए। जो बच्चे राजा महेंद्र प्रताप सिंह का री एग्जाम देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है 103, और जो आगरा यूनिवर्सिटी के BD 104 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, मुद्रित माध्यम हैं ये समाचार पत्र भी, शब्दकोश सी, एटलस डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मुद्रित मतलब लिखित माध्यम। अगला प्रश्न है, अमुद्रित माध्यम है ये टेलीविजन बी, स्लाइड सी, रेडियो डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौखिक संप्रेषण के मुख्य माध्यम नहीं है ये भाषण बी, विचार गोष्ठियां सी, पत्र डी, साक्षात्कार। सही जवाब हो जाएगा सी, पत्र। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं? ये चेहरे के हाव भाव भी, शरीर की चाल सी, आंखों का संबंध डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की तकनीकों के कितने भाग होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, 2। संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं, पहला शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक। शाब्दिक में देख लीजिए 2 चीजें, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। क्लियर है? संप्रेषण 2 प्रकार के हैं, शाब्दिक और शाब्दिक में कौन कौन से हैं? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। ठीक है, और अशाब्दिक में कौन कौन से हैं? वाणी संकेत, चक्षु संपर्क, मुख मुद्राएं, चक्षु मतलब आंख संपर्क। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, और स्पर्श संपर्क। अब संप्रेषण के माध्यम 2 हैं। मुद्रित में कौन कौन सा, ये भी देख लीजिए। स्व अनुदेशित सामग्री, अन्य मुद्रित सामग्री जैसे समाचार पत्र, शोध बुक, शब्दकोश, एटलस, इंसाइक्लोपीडिया। अमुद्रित में कौन कौन से आते हैं? इसमें श्रव्य माध्यम जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, दृश्य माध्यम से चार्ट, नक्शे, ठीक है, मॉडल स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंडाइस्कोप, सभी चीज़ें आती हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, डेविस ने। अगला प्रश्न है, शाब्दिक संप्रेषण के कितने रूप होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 2 होते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के 6 घटक हैं, जिसमें जर्मन रेसे एवं वेल्डन कीट के अनुसार गैर मौखिक संचारात्मक संदेश को 3 भागों में भेज सकते हैं। संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, कीट का। अगला प्रश्न है, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, हर्बर्ट का। अगला प्रश्न है, मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने का उपाय नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, अप्रभावपूर्णता। अगला प्रश्न है, संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है, या विचार किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, एडलर्डल का। अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के माध्यम विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है, या कथन है?
सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, एमरी आल्ट 80 का। अगला प्रश्न है भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, संप्रेषण। फ्लैंडर्स कच्छ अंतःक्रिया के प्रवर्तक थे। फ्लैंडर्स के ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है? सही जवाब हो जाएगा सी, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसीएस वगैरह में बार बार पता नहीं क्यों पूछता है, और इसलिए समझ सकते हो इसका कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कम्युनिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार के संप्रेषण अधिक प्रचलित हैं? तो ध्यान रखना ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। अगला प्रश्न है संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, भौतिक आदान प्रदान। अगला प्रश्न है संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, कंसर्न। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना, अतः संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न है सुनना दुष्प्रभावित होता है। ए, आवश्यकता एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री के सुनने से, बी, तेज गति से बोलने से, सी, बहरापन होने से जो कि शारीरिक समस्या है, डी, उपयुक्त सभी। तो सुनना दुष्प्रभावित होता है, सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है क्लोज सर्किट टेलीविजन लाभदायक है। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, केवल एक स्थान पर रहने वाली सीमित श्रोताओं तथा दर्शकों के लिए। अगला प्रश्न है छात्रों को निम्न में से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? ए, मंद बुद्धि का छोटा ग्रुप, बी, मध्यम बुद्धि का बड़ा ग्रुप, सी, विभिन्न बौद्धिक क्षमता रखने वाला ग्रुप, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास है। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, एफएम की चैनल की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है CHEER का तात्पर्य अर्थात फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, ध्यान रखना आप लोग, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारत में एजुकेशन टीवी पहली बार आरंभ किया गया। एमएड 2022 में पूछा गया था, तो सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना बी, 1959 में। तो अगर एमएड में पूछा गया है, कुछ टॉपिक आपको पता है, जैसे BA MA BSc MSc, तो तरह से बीएड एमएड का सेम है, तो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो एमएड में भी ये चीज़ें पूछा गया है, और आप लोगों से यही कहूँगा एजुकेशन अगर भविष्य में अच्छी लाइन में ही जाना है तो आप लोगों को भी एमएड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेक्चरर में इसको 10 अंक एक्स्ट्रा मिलता है, प्लस आप बीएड BTC के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो BTC करके भी आप एमएड कर सकते हैं, बीएड करके भी एमएड कर सकते हैं, लेकिन जो BTC करके एमएड करेंगे वो ध्यान रखना बीएड कॉलेज के ही प्रोफेसर बन सकते हैं, एमएड के नहीं। लेकिन जो बीएड करके एमएड करेंगे वो एमएड कॉलेज के भी प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इसके बारे में बना चुके हैं एमएड करने के फायदे, आप जैसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है CR अध्यापक तथा देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम CWCR के अध्यापक में मुख्य अंतर यह है कि CWCR अध्यापक के पास अनेक माध्यम होते हैं। बी, CWCR अध्यापक बड़ी संख्या में श्रोताओं की जरूरतों को पूरा करता है। सी, CWCR अध्यापक दर्शक को कक्षा से बाहर ले जाता है। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, ध्यान रखना बी, CWCR अध्यापक बड़ी संख्या में श्रोताओं की जरूरतों को पूरा करता है। सुनीता ने विनीता को पत्र सुनाया या मौखिक संचार, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, सुना रहा है तो मौखिक है। अगला प्रश्न है यह सुझाव दिया जाता है कि अध्यापक ... और ... द्वारा अपने संप्रेषण में सुधार कर सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? सही जवाब हो जाएगा 47 का डी,
7 सी और 3 यस। अगला प्रश्न है, ग्रेपाइन संप्रेषण पद का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, अनौपचारिक संप्रेषण। स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को डॉट डॉट मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। सही जवाब हो जाएगा 49 का ध्यान रखना। ये बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु बी, अधिक प्रभावी शिक्षण अधिगम विधियां डी, सी अधिक अंतःक्रिया शैक्षिक सामग्री डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। दूर संचार और मीडिया उद्योग में सेवाओं, विषय वस्तु पेशकश और संचार के माध्यम को एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया को मल्टीमीडिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष डॉट डॉट में शुरू की गई थी। सही जवाब हो जाएगा सी 2004 में। अगला प्रश्न है, प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा सी सक्रिय होकर सुनना। अगला प्रश्न है, एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण दूरसंचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी अभिसारिता। अगला प्रश्न है, सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना और प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषक है जिसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी चयनात्मक ध्यान। अपनी कक्षा 12 के एक विद्यार्थी की अपनी समूह के साथ अच्छी पढ़ती है और उसके संप्रेषण कौशल उत्तम है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा ज्यादा उपयुक्त होगा। सही जवाब हो जाएगा सी चिकित्सक। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रभावकारी संचार में क्या बाधा नहीं होगी। सही जवाब हो जाएगा डी वह कथन जो श्रोताओं को अपने अपने परिणाम निकालने के खुले अर्थात अवसर देता है। अगला प्रश्न है, पाठ पुस्तक का ज्ञानात्मक पक्ष है। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी प्राकथन। वैचारिक सामग्री है। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी मूल विषय वस्तु। अगला प्रश्न है, पाठ पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी पाठ पुस्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ पुस्तक का गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 60 का सी अशुद्धता। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की विधि है। सही जवाब हो जाएगा बी अर्थबोधन प्रणाली। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करें कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं। निवेदन है, अगर आप लोग जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे जुड़े थे 80 में 80 अंक प्राप्त करते हैं। कुछ करना नहीं है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस से हल करना है, कुछ नहीं करना। तो जो प्रश्न आप सॉल्व करा रहे हैं उसे आप रट डालिए बस। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। सही जवाब हो जाएगा 62 का ए ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग भी। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी सभ्यता संस्कृत। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग भी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का प्लग डॉट डॉट हो जिसमें डॉट डॉट के सरोकार छलकते हों। सही जवाब हो जाएगा ए विस्तृत समाज। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डॉट डॉट नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना।
बहुभाषिकता बच्चों के अस्मिता का निर्माण करती है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, हिंदी भाषा का वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सही जवाब हो जाएगा सी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों के अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दूसरों विषयों का ज्ञान देना। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे, तो सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिए और रट डालिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, निश्चित रूप से एग्जाम में आपको मिलेंगे सेम टू सेम। कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, विधागत विविधता होना। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है। सही जवाब हो जाएगा ए, विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह, तो सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, पाठ्य पुस्तक की सीमा में स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें। दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे अधिक रचनात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है, पाल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है। पाल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, इसका संभावित कारण है, सही जवाब हो जाएगा सी, उसमें पढ़ने के प्रति ललक है। कक्षा में प्रिंट समृद्धि वातावरण से आशय है कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा सी, धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उनके वर्णन को विस्तार देंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें। अगला प्रश्न है, पाठ वस्तु का भावपूर्ण पठन। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, अर्थ को समझने में मदद करता है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, पढ़े गए नाटक का मंचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यता सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? सही जवाब हो जाएगा 77 का बी, एकांकी। भाषा की पाठ्यवस्तु में लोकगीतों को स्थान देना भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी डॉट डॉट भी और हमारी सभ्यता व डॉट डॉट का अभिन्न अंग भी है। सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, पहचान संस्कृत। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग भी है। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके द्वारा।
पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में कहानी विधा का सबसे अधिक महत्व है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। सही जवाब हो जाएगा बी, टेलीविजन। अगला प्रश्न, यदि कठिन सामग्री के साथ चित्र हो तो लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझेंगे। सही जवाब हो जाएगा बी, हिंदी पाठ में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं, बताइए। अगला प्रश्न है, VCR पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग एक उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ए, समय स्थानांतरण। कविता शिक्षण में गेता तत्व उसे गद्य से अलग करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना हमेशा। निम्न में से मेटा संचार वक्ता के किस पहलू से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए, पहनावे का इच्छानुसार चुनाव। अगला प्रश्न है, संदेश के हस्तांतरण में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 83 का सी, शोर। संचार प्रक्रिया में विघटन को शोर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लगभग 140 प्रश्न है तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है। सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, भ्रमित शिक्षक। एक कूट लेखन में संदेश की 4 शर्तें कौशल, दृष्टिकोण, पेशक का ज्ञान और डॉट डॉट प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। अगला प्रश्न है, जनसंचार के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है। सही जवाब हो जाएगा सी, निगरानी, गिगरानी का, निगरानी रहेगा, निगरानी। अगला प्रश्न है, गैर मौखिक संचार में शामिल होता है। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, हाथ मिलाना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के संचार में नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है। सही जवाब हो जाएगा 88 का बी, छोटे समूह संचार। अगला प्रश्न है, मध्यस्थता संचार करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, आलोचना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पारस्परिक संचार के लिए उपयोग होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, डायदिक संचार। अगला प्रश्न है, गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है। सही जवाब हो जाएगा ए, सांस्कृतिक संदर्भ पर। अगला प्रश्न है, एक निजी डायरी या रिकॉर्ड में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का एक कौन सा उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 92 का ए, मध्यस्थता संचार। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर बातचीत करना संचार का कौन सा रूप है। तो सही जवाब हो जाएगा 93 का सी, समानांतर संचार। दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार को पारस्परिक संचार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संचार को संचार मध्यस्थता कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, सामूहिक संचार। पारस्परिक संचार में आचार संहिता महत्वपूर्ण होती है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। निम्न में से सार्वजनिक संचार किस संरचना के अंतर्गत होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, औपचारिक संचार। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक संचार सहायता करता है। सही जवाब हो जाएगा ए, स्वयं के बारे में जानने में। संचार वित्तीय होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, जब कूटवाचक एक कूट लेखक हो जाता है। सक्रिय श्रवण को सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। श्रवण सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना ए, एक जटिल प्रक्रिया है। मौखिक और गैर मौखिक को श्रवण के प्रत्युत्तर देने वाला कथन कहते हैं। अगला प्रश्न है,
ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा प्रयोग की जा सकती है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना। अगला प्रश्न है, संचार के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, काइनेसिक्स। लगभग 140 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। कौन सा शब्द चेहरे की गतिविधियां जो भावनात्मक अर्थ को संप्रेषित करती है के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, किस वर्गीकरण में संचार को स्पर्श के रूप में महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, पारस्परिक संचार। अगला प्रश्न है, लंबे वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ए, अप्रभावी। संचार को प्रभावी बनाने के लिए प्रोजेक्ट का कार्यक्रम प्रभावी होगा। कठिन एवं जटिल विषय वस्तु को खंडों में पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, छात्रों में भाषा के उचित विकास हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली होगा? तो सही जवाब हो जाएगा बी, लेखन प्रतियोगिता। ज्ञानात्मक स्तर को पढ़ाते समय अध्यापक को सरल व सुगमता पूर्वक पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, संचार में गुणार्थ शब्द कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 105 का डी, सांस्कृतिक। प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुसार प्रभावित करना इच्छानुसार संचार कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संचार किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, अर्थ। बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण संचार को संदर्भ की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा बार्लो के संचार का रैखिक मॉडल है? सही जवाब हो जाएगा बी, SMCR। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा कि लोग केवल संचार के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। अगला प्रश्न है, प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? सही जवाब हो जाएगा सी, अधिगम क्षमता पर। कौन सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक संचार के संदर्भ में लागू होता है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, अपरिवर्तनीय। दो तरफा संचार सदैव प्रभावपूर्ण होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। एक संदेश को प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रक्रिया देना प्रभावी समझा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, कूटलेखन। एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा स्व अवधारणा। दो व्यक्ति संवाद शब्द दो लोगों के बीच संदेश को भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रभावी संचार का मूल तत्व है? सही जवाब हो जाएगा बी, पुष्टि। जो लोग अपनी भावनाओं की व्यक्ति उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए स्वीकारात्मक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संदेश उच्च संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 114 का डी, अधिकतर संदेश बिना कहे हो जाते हैं, बिना कहे हो सकता है। अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहना निम्न संदर्भ संस्कृत के बारे में सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, दृष्टि और ध्वनि। प्रभावी संचार के लिए सबसे पहले उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द होते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, चिन्ह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमोटिकॉन्स के बारे में सही है? सही जवाब हो जाएगा डी, चेहरे के भाव को व्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक। संचार को प्रभावी तब माना जाता है यदि यह जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा भेजा जाए वैसे ही प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 118 का ए, ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। कौन से शब्द का प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध है? सही जवाब हो जाएगा सी, साइबरनेटिक्स।
एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ होता है गुणबोध। संदेश जो कि एक संकेत है, एक प्राप्तकर्ता के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, संदेश के संकेत वाचन का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, संदेश की व्याख्या। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र के संदर्भ में संचार में प्रतिपुष्टि का अर्थ किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, संपादक को पत्र। संदेश की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया को श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी संचार में किसकी आवश्यकता नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा डी, आकर्षक व्यक्ति की। निम्न में से किस शब्द को संदेशों की व्याख्या करने के लिए क्रोनेमिक शब्द से संबोधित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, समय। अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता, सही जवाब हो जाएगा बी, संदेश का कूटवाचन करता है। कौन सा संचार चैनल का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष वार्तालाप। जन संचार के प्रचार मॉडल का फोकस होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, आइडिएशन। संचार में भाषा है? सही जवाब हो जाएगा बी, मौखिक कूट। संचार की अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में वर्णन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, नेटवर्क मीडिया। कौन सा सक्रिय श्रवण का भाग है? ए, चक्षु संपर्क, बी, सिर हिलाना, सी, स्पष्टीकरण मांगना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिकतावाद संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, टेलीविजन से। संचार को प्रभावशीलता के स्तर सी के रूप में चैनल शोर प्रभावित किया गया है, परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक को छोड़कर प्रभावी संचार में आने वाले अवरोध हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, शोर का अभाव। अगला प्रश्न है, अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा 132 का, ध्यान रखना, सी, दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना। संचार प्रक्रिया में शोर संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, जटिल शब्दों का उपयोग करने पर वक्ता को किसका उदाहरण माना जा सकता है? तो जटिल शब्दों का उपयोग करने पर वक्ता को किसका उदाहरण माना जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा सी, अर्थ संबंधी शोर। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। निम्न में से किस विकल्प को क्रियात्मक या शारीरिक शोर का एक उदाहरण माना जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा ए, भूख लगना। अगला ध्यान रखना, सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण को ग्रेपवाइन कहा जाता है। ठीक है, सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण को ग्रेपवाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता पक्षपात की एक विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। नकारात्मक पक्षपात पूर्ण धारणा, बाहरी समूह के सदस्यों के सामान्यीकृत मूल्यांकन। सबसे अधिक सूचना सबसे पहले भाग में आती है या संचार श्रेष्ठता प्रभाव के मुख्य धारणा को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प संचार के अंतर्गत संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? सही जवाब हो जाएगा ए, श्रोताओं के दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, निम्न में से जन संचार में संबोधित किए जा सकने की सामर्थ्यता किसके द्वारा बदलती है? सही जवाब हो जाएगा ए, डिजिटल माध्यम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संचार का नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रश्नावली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लिखित संचार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, घोषणाएं। किस संचार का साक्ष्य अस्थायी होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, लिखित। निम्न में से कौन सी प्रास भाषा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, सामान्य भाषा। प्रास भाषा के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संचार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, स्वर का उतार चढ़ाव। बाकी स्थान प्रयोग समय भाषा स्थिर स्थान है।
विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षकों की सफलता से संभव है। सही जवाब हो जाएगा डी। कक्षा में अनुशासनहीनता, पढ़ाए जा रहे विषय में विद्यार्थी की रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस जगह अगर आप क्लिक करते हैं, लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर पे, यहाँ पर वीडियो 103 पर सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगा। और अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 103 का ही यूनिट 3 4 भाषा कौशल का अर्जन, या फिर कई बुक में देखेंगे तो भाषा कौशल का अर्जन दिया है, 4 नहीं दिया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल या फिर इक्वेशन ऑफ द लैंग्वेज स्किल। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके परिचित में बीएड कर रहे हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह से। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ अगर आगरा यूनिवर्सिटी का BD 104 का री एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।